पति पत्नी का मुकदमा। एक समय की बात है, एक परिवार में माता पिता अपने बेटे बहू और पोती के साथ में रहा करते थे। उनके दिन आराम और प्यार से गुजर रहे थे। पति पत्नी एक दूसरे को चाहते, एक दूसरे का सम्मान करते, परिवार में बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते और सब खुश थे। एक दिन पति पत्नी में कोई बात को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर पति ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया। फिर पत्नी कहाँ पीछे रहने वाली थी, पत्नी ने भी अपनी सैंडल उतार कर पति की तरफ फेंकी। पति को सैंडल लगते लगते बची। यह सब देख परिवार वाले हैरान थे। उन्होंने भी यह सारा नज़ारा देखा था। अब बात इतनी बढ़ गई कि सभी रिश्तेदारों को बुला लिया गया, दोनों में सुलह करवाने के लिए। लड़के के रिश्तेदार भी आ गए और लड़की के रिश्तेदार भी आ गए। लड़के के रिश्तेदारों ने कहा कि सैंडल से पति को मारना घोर पाप है, यह औरत दुर्व्यवहार करती है, यह तो चरित्रहीन है। इस प्रकार से कई लांछन लगा दिए गए। तो लड़की के रिश्तेदारों ने भी कहा कि तुम्हारा बेटा गलत है, लड़की के साथ मारपीट करता है, इसको खुश नहीं रखता है। पति पत्नी से पूछा गया तो उन्होंने भी एक दूसरे को ही गलत ठहराया और दोनों एक दूसरे से खुद को सही साबित करते रहे। कुछ रिश्तेदारों ने मामले को शांत करने की सोची, मगर कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जिन्होंने मामले को और बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दोनों को इतना उकसाया कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए भी मना कर दिया और मामला कोर्ट तक ले जाकर पहुंचा दिया गया। अब लड़की और लड़के के परिवार वाले और रिश्तेदार दो खेमों में बट गए मोर्चा संभालने के लिए। कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। जब कोर्ट की तारीख होती तो पति पत्नी दोनों आते। इस मुकदमे से पहले पति पत्नी ने कोर्ट देखा नहीं था, तो जब भी तारीख पर आते तो वहाँ के नज़ारे को गौर से देखते और चुपचाप बैठे रहते। वकील से बात करते तो दोनों के वकील यही कहते कि अपनी बहुत जान पहचान है, फैसला अपने ही हक में आएगा। पति पत्नी दोनों अलग अलग वकील के पास दिन भर बैठे रहते। कुछ रिश्तेदार भी उनके साथ कोर्ट आते और वह उस आग को और सुलगाने का काम करते और रिश्तेदारों का एक पक्ष दूसरे पक्ष के लिए भला बुरा कहता और सब उनको देख लेने की बात कहते। पूरे दिन चाय पानी पीते, वकील अपना काम करते रहते और अपने पुराने केसों को उनके सामने बढ़ा चढ़ाकर बखान करते रहते। दिन भर यही चलता रहता। फिर वकील आकर आगे वाली तारीख का टाइम बताता और सारे रिश्तेदार फिर वहीं बैठकर आगे की रणनीति बनाते और शाम को सब बोलते ठीक है, अगली तारीख पर आते हैं और सभी अपना अपना ज्ञान देकर चले जाते। ऐसे ही मुकदमा सालों चलता रहा। अब उनके साथ रिश्तेदार भी कम आने लगे थे। इक्का दुक्का रिश्तेदार ही तारीख पर उनके साथ आते, मगर वही पुरानी बातें करते, लेकिन नए नए अंदाज में, और मामले को जस का तस सुलगाते रहते। पूरे 2 साल बीतने के बाद उन दोनों को जज साहब ने आखिरी फैसले की तारीख बता दी। अब सारे रिश्तेदार एक दूसरे के पास जुटने लगे। सभी ने अपने अपने हिसाब से ज्ञान बांटा और सभी ने कहा कि हमें तो सिर्फ तलाक चाहिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। दूसरे पक्ष वालों ने भी मामला तलाक पर ही लाकर रोक दिया और सभी ने आगे क्या क्या करना है इसके बारे में बातचीत करने लगे। रिश्तेदारों ने पति पत्नी से कभी भी कुछ नहीं पूछा कि तुम क्या चाहते हो, और आज पति पत्नी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि पति पत्नी भी अब सिर्फ तलाक ही चाहते थे। फैसले की तारीख आ गई। दोनों पक्ष के रिश्तेदार पति पत्नी को लेकर कोर्ट पहुंचे। अपने अपने वकीलों से बातचीत की, मगर पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। दोनों एक दूसरे से अनजान बनकर बेंचों पर बैठे रहे। उनका नंबर आया तो वकीलों ने अंदर जाकर क्या बोलना है इसको खूब अच्छे से समझाया और जज साहब के सामने पेश कर दिया। जज साहब कुर्सी पर बैठे थे। दोनों ने उनको नमस्ते की और सामने जाकर खड़े हो गए। जज साहब ने पति पत्नी दोनों से पूरा मामला सुना और फिर दोनों से पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो, एक साथ रहना चाहते हो क्या? तो दोनों ने एक साथ बोला नहीं और कहा हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, हम तो तलाक चाहते हैं। जज साहब ने कहा ठीक है, मगर आपके एक बेटी भी है, उसके भविष्य का क्या होगा?
तुम दोनों की वजह से वह परेशान होगी। मगर दोनों फिर भी नहीं माने। तो जज साहब ने कहा ठीक है, और पति से कहा तुम्हें तलाक मिल जाएगा, मगर तुम्हें अपनी पत्नी को 5 लाख रुपए एक साथ देने होंगे और 5,000 रुपए पत्नी व बेटी की परवरिश के लिए हर महीने तुम्हें देने होंगे, क्योंकि तुम्हारी बेटी तुम्हारी पत्नी के साथ ही रहेगी। तो पति ने कहा ठीक है, और जज साहब ने उन दोनों को तलाक के कागजात साइन कर दे दिए। दोनों कोर्ट रूम से बाहर आ गए और देखा कि दोनों तरफ के रिश्तेदारों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। दोनों तरफ के रिश्तेदारों ने तलाक को अपनी जीत समझा। अब सभी खुश दिख रहे थे, मगर पति पत्नी के हाव भाव कुछ अलग ही थे। वे ना कुछ बोल पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। अब दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक दुकान पर आ गए चाय ठंडा पीने के लिए, और जो कल तक एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बोलने वाले रिश्तेदार आज आराम से साथ में बैठकर चाय पानी पी रहे थे। पति पत्नी को भी चाय दी। पति ने चाय उठा ली, पत्नी ने चाय उठाई तो ग्लास थोड़ा सा हिल गया और चाय पत्नी के हाथ पर गिर गई। तो पत्नी के मुंह से सिसकारी निकल गई। तो पति ने तपाक से कहा चाय गर्म अधिक है, हाथ जल गया क्या? तो पत्नी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। पति थोड़ी देर बाद चाय की चुस्की लेते हुए बोला अब तो खुश हो मुझे दहेज का लालची बताकर? तो पत्नी बोली आप भी तो खुश हो मुझे चरित्रहीन बताकर। दोनों की बातों से लग रहा था कि अब भी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मगर ज्ञान देने वाले रिश्तेदारों के चक्कर में आकर दोनों ने एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ सुना, बोला और देखा है। 2 साल तक पति पत्नी फिर चुप होकर बैठ गए। रिश्तेदार खुशी खुशी चाय पानी पी रहे थे। तो पति ने पत्नी से पूछ लिया कि तुम्हें गिरने से घुटने में लगी हुई चोट का दर्द कैसा है? तो पत्नी ने कहा ठीक है, काम चला लेती हूँ। अब पत्नी बोली आपकी तबीयत कैसी है, बार बार जुकाम बुखार होता रहता है? तो पति ने कहा ठीक ठाक है, दवाई लेता रहता हूँ। आज मैं दवाई लेकर नहीं आया इसलिए तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को पूछते रहे। थोड़ी देर बाद पति बोला तुम शहर वाला प्लॉट ले लो, क्योंकि मेरे पास 5 लाख रुपए नगद नहीं है। तो पत्नी ने कहा मैं प्लॉट नहीं लूँगी, मुझे तो रुपए ही दे देना। तो पति बोला खर्चे के 5,000 रुपए तो अभी ले लो। तो पत्नी ने कहा दे देना बाद में, अभी ज़रूरत नहीं है, चाहिए होंगे तो बता दूंगी। इतना कहते ही पति उदास होकर बैठ गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि पत्नी अब भी उसी को चाहती है। वह आज भी उसे अपना मानती है, और खुद को अंदर ही अंदर कोसने लगा और पुरानी बातें याद करने लगा कि यह बेचारी मेरे लिए क्या क्या करती थी। जब अधिक जुकाम परेशान करता था तो बेचारी रात भर जागती रहती थी, मेरी सेवा करती थी और मेरे बूढ़े माता पिता की भी सेवा करती थी। मुझे बुखार होने पर सुला देती थी, मगर खुद सर्दी की रातों में जागकर मेरा ख्याल रखती थी, ताकि मुझे अच्छे से नींद आ जाए और सुबह मैं आराम से काम पर जा पाऊं। और मैंने एक छोटी सी बात पर इस बेचारी से तलाक ले लिया। मैं ही गलत हूँ जो एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा दिया कि सारे रिश्तेदारों में पता चल गया। इतने में ही पत्नी बोली क्या हुआ, अब हमें चलना चाहिए, आप अपना ख्याल रखना। तो पति दबे स्वर में बोला रुक जाओ थोड़ी देर। तो पत्नी बैठी रही और पति बोला क्या तुम्हें 2 सालों में मेरी परवाह नहीं हुई? तुम मेरे बिना पूरा जीवन भर खुश रह पाओगी क्या? तो पत्नी सोचने लगी मैंने तो इनके बारे में पता नहीं क्या क्या भला बुरा कह दिया, और यह आदमी आज भी मेरी सलामती और मेरे अच्छे जीवन के बारे में ही सोचता है। कितना सीधा आदमी है। जब मैं फिसल कर गिर गई थी और मुझे घुटने में चोट लग गई थी तो यह बेचारा बुखार में भी मेरी सेवा करता था। मैं दर्द के मारे रोने लगी थी तो इसके भी आंखों से आंसू निकल गए थे, और मेरी चोट पर दवाई आदि लगाता रहता था। बहुत ही नेक दिल इंसान है ये। मैंने इस भले इंसान के साथ बहुत ही गलत किया है। मैं ही गलत थी जो एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर अपने भोले भाले पति से तलाक लेकर इसकी बेटी को भी मैंने छीन लिया। मैं ही गलत हूँ।
तो एक रिश्तेदार ने पीछे से कहा, अब ठीक हो गया, दोनों आराम से रहेंगे। तब पत्नी अचानक चौंकी और दोनों एक दूसरे के सामने खामोश बैठे रहे। अब रिश्तेदार एक दूसरे से बोलने लगे, ठीक है तो अब चलें। इतने में ही पति धीरे से कुछ बोला, पत्नी को सुनाई नहीं दिया। तो पत्नी ने कहा, जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। तो पति एक लंबी सांस लेकर बोला, गलती मेरी थी या तुम्हारी थी, मगर दोनों के अलग होने से कोई भी हम में से खुश नहीं रह पाएगा। और रुक गया। पत्नी एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, हाँ तो क्या करें, रहना तो पड़ेगा ही। तो पति ने कहा कि पुरानी बातों को बुलाकर क्या हम दोनों एक साथ दोबारा नहीं रह सकते। तो पत्नी चौंकी, मगर अंदर ही अंदर खुश थी कि उसके दिल की बात पति ने बोल दी। पत्नी बोली, मैं तो हमेशा ही साथ रहना चाहती थी, मगर आपने ही मुझे बदचलन बताकर अलग कर दिया। और मैं यह भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी अपने पिता से दूर रहे। दोनों एक दूसरे की नज़रों से नज़र मिलाकर थोड़ा मुस्कुरा दिए। अब पति बोला, चलो हम फिर एक साथ रहते हैं। तो पत्नी बोली, फिर यह तलाक, इसका क्या होगा। तो पति ने कहा, जब हम खुशी से दोबारा साथ साथ रहना चाहते हैं तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। और दोनों ने तलाक के कागजातों को फाड़कर हवा में उछाल दिया और दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर खड़े हुए और कहा, चलो घर चलते हैं। दोनों को इस तरह देखकर रिश्तेदार भी हैरान परेशान थे कि यह क्या हो गया। रिश्तेदारों में से एक ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो। तो पति बोला, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि हम बिना किसी कारण के एक छोटी सी बात को लेकर अलग हो गए, लेकिन अब आगे हम साथ साथ ही रहेंगे। और एक दूसरे के हाथ में हाथ थाम कर घर आ गए और खुशी खुशी फिर से साथ साथ रहने लगे। और पति पत्नी दोनों ने अपनी समझदारी से पूरी तरह से टूट चुके रिश्ते को फिर से जोड़कर अपने जीवन में खुशियां भर ली। दोस्तों, यही थी पति पत्नी की कहानी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। यह रिश्ता भावनाओं से जुड़ा होता है। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। खुद के ईगो की बजाय दोनों के ईगो के बारे में ही सोचना चाहिए। छोटी छोटी बातों को आपस में ही बैठकर निपटा लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ नोकझोंक तो होती ही है। इसलिए किसी बाहर वाले या रिश्तेदार से सलाह लेने की बजाय इस नाजुक रिश्ते को खुद ही संभालना चाहिए, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। और छोटी सी बात को बड़ा बनाने वाला रिश्तेदार भी नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों, पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे का दिल से सम्मान करें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।